ओ ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। आज का विषय बहुत सारगर्भित है। परिक्रमा। सारा जगत परिक्रमा कर रहा है। सभी नवग्रहों ने सूर्य चंद्र से लेकर के सभी परिक्रमा कर रहे हैं। और एक सामान्य लोक कथन है कि परिक्रमा से पुण्य अर्जन होता है, समस्त अभिष्ट पूर्ण होता है। ऐसे मनुष्य भी तो 84 लाख योनियों को परिक्रमा करते करते आया हुआ है। एक बार अग्र पूजा पाने के लिए स्वर्ग में आपस में एक बैठक बुलाया गया। देवताओं की मंडली बैठी, सभी देवताओं 33 कोटि देवताओं उपस्थित रहे और उन्होंने अपने आप को घोषित किए, क्योंकि देवताएं अभिमानी होते हैं। क्योंकि देवताओं तपस्या करके थोड़ा बल आ जाने से अभिमान आ जाता है। इंद्र ने कहे मैं जगत में सर्वश्रेष्ठ पूजा मेरा हो, क्योंकि मैं ही जल वृष्टि करता हूं और सारे अन्न अनाज को उगाता हूं जिसको सारा जगत पोषित होते हैं। ब्रह्मा ने बोले कि मैं ही सृष्टि किया हूं, उत्पत्ति का कारण मैं हूं, अर्थात मुझे पूजा करे जगत सर्वप्रथम। ऐसे ही विष्णु जी ने कहे, ऐसे ही शंकर जी ने कहे, ऐसे ही सभी देवता कहे। तो आपस में जैसे ही विवादास्पद हुआ तो सब लोग निर्णय करने के लिए महायोगी शिव के पास गए और शिव जी ने अपनी योग ध्यान से निर्णय लिए और कहे कि जाओ संसार की एक परिक्रमा करके आओ। मैं जो सृष्टि बनाया हुआ हूं इस सृष्टि का परिक्रमा करके आओ, और जो मेरे पास इसी कैलाश पे आएगा उसको मैं अभिषेक करके उसको घोषित करूंगा कि मर्त्य लोक में वो सर्वप्रथम पूजा पाएगा। तो इंद्र ने अपनी ऐरावत लेकर के चल दिए, ब्रह्मा जी ने अपने हंस लेकर के चल गए, सभी देवताओं अपने अपने वाहन, कार्तिक जी ने मोर के ऊपर, और गणेश भगवान क्या करे, छोटा सा चूहा था, चूहा के ऊपर तो बैठ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने पैदल ही चले जा रहे थे, साथ में पास में चूहा चला जा रहा था। और सब में प्रथमता फास्ट होने की एक मन में होड़ लगी हुई है और सब दौड़ लगा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। सामने से सदगुरु नारद जी ने आ रहे हैं और सब लोगों में मन में कामना रही है, तो सदगुरु का आते हुए भी उन्होंने अनदेखा कर दिए और धीरे धीरे जा रहे थे गणेश जी। तो उनको दंडवत प्रणाम किया सदगुरु नारद देव जी को, और नारद जी ने कुशल खेम पूछे कि कहो गणेश जी कहाँ जा रहे हो, और ये सब क्यों पंछियों की तरह सब बहुत तेज गति से अपने अपने वाहन से दौड़ रहे हैं। बोले कि ऐसी ऐसी घटना है, जो प्रथम परिक्रमा करके आएगा वो अग्र पूजा कहलाएगा, अग्र पूजा पाएगा। तो आप कैसे जाओगे, वो तो कई वर्ष लग जाएंगे, चूहे के ऊपर बैठा भी नहीं जा सकता, और यह सृष्टि इतना बड़ा विशाल है, कहां तक परिक्रमा करोगे। तो सदगुरु जी ने कहे कि एक बात है, सारा सृष्टि की परिक्रमा के बराबर एक चीज है, एक उपाय है मेरे पास, अगर मानोगे करोगे तो मैं उपाय बताऊंगा। तो उन्होंने राम मंत्र का दीक्षा दिया गणेश जी को, और राम मंत्र की भजन करके समाधि लग गई उनकी, और समाधि से दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। समस्त वेद दर्शन उपनिषद समस्त शास्त्र प्रकट हो गया उनके चित्त में। और नारद जी कहे ये संसार की जड़ वस्तु की परिक्रमा करने से क्या लाभ है, यही राम नाम का अपने श्वास से परिक्रमा करो। श्वासों के साथ जो श्वास आ रही है यही आपकी वाहन है, सच्ची वाहन, जो जन्म से मृत्यु तक आपके साथ रहता है। और नाम रूपी उसमें सवार कर दो श्वास रूपी घोड़े पे, और आपका
सर्वप्रथम पूजा पाने का अधिकार आ जाएगा, आपके अंदर उतना देवत्व और सामर्थ्य और निर्णायक शक्ति आ जाएगी। वही हुआ, भगवान राम जी की, राम मंत्र की कृपा से राम जी की शक्ति प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुआ और राष्ट्रप्रति निष्ठा हुआ, समाधि भी प्राप्त हुआ। अब नारद जी बोले कि जाओ, जिस सृष्टि को बनाया है महादेव आपके पिता हैं, उनकी चारों ओर परिक्रमा कर लेना और दंडवत प्रणाम कर लेना पिताजी को और बोलना कि आप ही तो ये सृष्टि की रचयिता है और आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। अर्थात आपकी परिक्रमा से सारा सृष्टि की परिक्रमा हो जाता है और मेरे पास तो ऐसे सामर्थ्य नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे ही कैलाश को गए गणेश जी और शंकर जी समाधिस्थ अवस्था में है और चारों ओर उनकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किए। इतने में आंख खुलती है, समाधि खुलती है शंकर जी का और बोलते हो कि आप नहीं गए। बोले कि पिताजी मेरे पास सामर्थ्य तो है लेकिन मेरे पास वाहन की नहीं है। सब अपनी अपनी वाहन लेकर के परिक्रमा करने ले चले गए और मेरे पास तो मुश्किल वाहन है, कैसा संभव है। मैं आपकी चारों ओर परिक्रमा कर लिया क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाले आप हैं और आपकी परिक्रमा से ही माना जाए कि इतने बड़े विशाल काया सृष्टि की परिक्रमा हो जाता है। और मैंने यही किया तो देखे कि उनके अंदर से एक तेजस्वी शक्ति निकल रही है। इतना बड़ा बुद्धि की बात कहां से आया और इनको समाधि भी मिल गया था। यही आश्चर्यचकित होकर के जाने कि बोले कि तुम्हारे गुरुदेव कौन है जो तुमको इसी अवस्था तक पहुंचाया, इतना बड़ा बुद्धि शक्ति का प्रकाश किया। और मेरे इस समाधि को पाने के लिए देवता लोग युग युग ऋषि मुनियों तपस्या करते हैं और इस समाधि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इस स्थिर बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपका गुरु कौन है? बोले कि नारद जी ने मुझे राम मंत्र दिए और राम मंत्र की प्रभाव से मुझे यह स्थिति मिला है। तत्क्षणात उन्होंने सामने बिठा करके वेदोक्त मंत्र के द्वारा अभिषिक्त कर दिए पुरुष सूक्त के द्वारा और कह दिए कि गणेश जी को आज से तुम इसी मर्त्य लोक में सर्वश्रेष्ठ पूजा आप ही पाओगे। उसी दिन से जो कुछ भी काम करता है, घर प्रतिष्ठा करता हो, नया वाहन खरीदता हो, नया जमीन खरीदता हो, कुछ भी करता है तो सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होता है, गणेश जी की आवाहन होता है। कोई शादी विवाह करता है तो कार्ड में भी छपाता है कि ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपतये नमः करके। तो गणेश अर्थात बुद्धि की देवताएं हैं, जो विवेक को जगाने वाला है, अर्थात बुद्धि के बिना कुछ भी संपादन नहीं होता है। तो सभी देवता आते हैं और बोलते हैं शंकर जी को आपने तो छल किया, हमको इतना जगत दौड़ाया, आपका बेटा का हुई अग्र पूजा करना था तो हम लोगों के सामने पहले से कर देते, हमको क्यों पूरा सारा जगत में भ्रमाया। बोले कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा बुद्धि और इनका बुद्धि में अंतर है, इसका समाधान आप नारद जी से पूछ सकते हैं। तो देवताओं का समाधान होता है और देवता हार जाते हैं और सभी 33 कोटि देवताओं में से गणेश जी सर्वश्रेष्ठ होते हैं क्योंकि उनके हृदय में राम मंत्र है, उन्होंने योग तत्व को प्राप्त किया है और योगिनाम सर्वश्रेष्ठ गुरु है भगवान गणेश जी। अथर्व शीर्ष आता है, अथर्व शीर्षम में वर्णन किया गया है त्वम मूलाधार स्थितो असि, अर्थात गणपति, अर्थात गण माने ये संसार की लोगों की पति है, गणपति वो भगवान ही है। तो कहने का अर्थ है कि सारा जगत की परिक्रमा कर लेना, अनेक तीर्थाटन जाना, अनेक अनेक तीर्थों की अलग अलग महिमा है। जगन्नाथपुरी का अलग महिमा है, बद्रीनाथ का अलग महिमा है, द्वारकानाथ का अलग महिमा है, रामेश्वरम का अलग महिमा है, काशी अयोध्या का अलग महिमा है, प्रयागराज का अलग महिमा है। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ अगर कोई महिमा है तो वह है राम मंत्र।
राम मंत्र बिनु पाई न पाई, जो कुछ भी मिल गया वो नहीं पाने की समान है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और राम मंत्र आपको मिल गया, आपके हृदय में राम जी प्रकट हो गए, और राम जी के नाम से, राम नाम से कितने भी वैश्या सुधर गए, कितने ही चोर डाकू अपने जीवन को परिवर्तन कर लिए। इसीलिए राम नाम की महिमा, सारे पूजा पाठ जप तप एक तरफ, और एक राम नाम की महिमा के बराबर संसार में और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए शंकर जी कहते हैं, मैं नित्य प्रति राम जी का ही ध्यान करता हूं, और नित्य प्रति हजार हजार लाखों राम मंत्र का जप करता हूं। केवल मैं ही नहीं, गिरिजा सहित अर्थात माता पार्वती भी जप करते हैं। इसीलिए जिन्होंने राम मंत्र को अपने हृदय में हृदयंगम कर लिया, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम योगी युग पानी। अर्थात सारे जगत में राम जी का स्वरूप दिखने लगता है। जैसे कि किसी को पीलिया हुआ है तो सारे वस्तु पीला नजर आता है, इसी तरह राम मंत्र का सेवन करने वाला व्यक्ति चारों ओर राम जी का ही परिकर है, राम जी का ही सेवक है, राम जी का भक्त है। ये पेड़ पौधे वनस्पतियां सब राम जी का ही आराधना कर रहे हैं, अपनी आत्मस्थ हैं, अपनी प्राणों से आहूत कर रहे हैं, अपने जीवन को, वातावरण को मंगलकारी बना रहे हैं। तो आइए हम भी राम तत्व का अनुगामी बने और सच्चा राम राज्य की अपने हृदय में स्थापना करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नित्य प्रति श्वास प्रश्वास में चलते उठते बैठते खाते पीते सोते इस श्वास रूपी घोड़े में राम तत्व को सवार कर दे और परिक्रमा करे अपनी अंतरंग जगत का, योग जगत का समाधिस्थ होकर के। हरिओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः।